गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम आज वही चैप्टर जो है आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। बड़ा अच्छा और ब्यूटीफुल चैप्टर है, इसमें बड़ा मज़ा आता है, आपको भी आएगा। तो कोशिश करेंगे हम अच्छी तरह से इसको समझाएंगे। तो कुछ बेसिक्स पिछले वाली क्लास में, जो प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डेवलप कर रहे थे हमने, उसको थोड़ा सा आगे खींच कर हम डायरेक्ट फिर एक्सरसाइज में जाते हैं। तो जितने भी आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, इसलिए हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें हम सम अप करते हैं। एक बार इस चीज़ को आप ले गए तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं, आपका चैप्टर का चैप्टर आप कर सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस हम अब लेते हैं जिनको हम रेशियोज बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए दो लड़कियां हैं या दो गर्ल्स हैं। इसकी जो हाइट है दिस इज 130 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ अनदर गर्ल दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, रेशियो करें, तो ये बनेगा, अगर ये गर्ल ए है मान लीजिए और ये गर्ल बी, जब हम ए इज टू बी करेंगे, ए इज टू बी मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं। किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? हम लड़कियों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। तो हाइट और हाइट जो है ना, हाइट और हाइट ये जो है सेम यूनिट है, एक ही सेम यूनिट को हम कंपेयर कर सकते हैं। हम कभी भी सेंटीमीटर जो 100 सेंटीमीटर में एक डिस्टेंस का छोटा सा एक यूनिट है। तो यहां पे मान लीजिए डिस्टेंस को हम ले रहे हैं, अगर हम कॉमन सेंस में 130 सेंटीमीटर को हम दिमाग में लाएंगे तो एक्चुअली है क्या, ये 130 सेंटीमीटर में कुछ डिस्टेंस है। अब यहां समझाने के लिए हम आपको बताया कि बेटा ये हाइट इस लड़की की है और ये इसकी लड़की की हाइट है। तो जब हम ए इज टू बी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर नॉट कंपेयरिंग द गर्ल्स, वी आर कंपेयरिंग देयर हाइट्स। तो हाइट जब है आपके पास, ए इज टू बी का मतलब अलग है, समझाना ये है मैंने, और बी इज टू ए का मतलब अलग है। दोनों का अलग अलग आंसर है, दोनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप कंपेयर कर रहे हो ए इज टू बी मीन पहले ए का जो है वो 130 सेंटीमीटर है, इज टू 70 सेंटीमीटर बी का। जो प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको समझाया कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल सकते हैं, जैसे 130 डिवाइड बाय 70, कैंसिल करो 0 और 0, एक्चुअली 10 और 10 कैंसिल होता है। अब कुछ चीजें हैं बच्चे, देखो कुछ चीजें आपके पास शेयर करता हूं, कुछ चीजें ऐसी है कि इनको थोड़ा सा शॉर्टकट्स में ले जाना पड़ता है। कंपटीशन काफी है, जैसे 90 के ऊपर 99.5, 100 भी आते हैं, 100 और भी 100 आते हैं बच्चों को। अब मसला यह है कि मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है आता है आप लोगों को, लेकिन क्या है कि अगर आप ट्रेडिशनली जाएंगे, वही लंबा चौड़ा मेथड लेकर जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। जब आपके पास टाइम ही कम पड़ा और आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप नहीं कर पाते हो, तो नेचुरली आपका स्कोर डाउन होता है। इसलिए कई चीजें हैं जो आप डायरेक्ट करते हैं। जैसे आपने फिफ्थ क्लास से ये हम शुरू करते हैं कि वो डेसिमल उसका मल्टीप्लाई 100 करके क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई करके क्या होता है, तो वो शॉर्टकट है। अगर हम साधारण सा मल्टीप्लाई करने लगे तो हमारे पास बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह एलसीएम एचसीएफ जो भी आप करते हो, पहले वाले किस्से में हम क्या करते थे, डायरेक्ट जैसे 235 का हम करते थे। हालांकि ये चैप्टर नहीं मेरे पास, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं यह हिस्स देता हूं कि भाई आप थोड़ा सा इस चीज में जाओ। अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इसमें, ताकि टाइम भी बच जाए और क्वेश्चन सही से हो, मेथड ठीक हो। 235 का एलसीएम तो पहले क्या करते हैं हम, या कॉमन मल्टीप्लीज करते थे। पहले 2 का टेबल बहुत लंबा चौड़ा लिखा, फिर 3 का टेबल बड़ा लंबा चौड़ा लिखा, फिर 5 का टेबल बड़ा लंबा चौड़ा लिखा। नहीं, अब नहीं, आप तो शॉर्टकट्स आपके पास हैं। जैसे आपने देखा क्या करना है, सेट में 4 लिखता हूं इधर, इसमें जल्दी समझ आ जाएगा आपका। 2, 3 और 4 का करते हैं। तो करना क्या, आपको देखना है कि पहले सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन सा, वो 4 है। ये चैप्टर मेरा नहीं है, लेकिन आप छेड़ दिया, 2 मिनट में आपको समझाता हूं। 2, 3 और 4 हाईएस्ट को पकड़ना है, तो 4 को पकड़ना है। इस 4 को देख लो आप, क्या 3 से 4 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। क्या 2 से 4 आता है? हाँ सर आता है। तो इसकी कहानी खत्म, इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब मसले हमारे पास ये दो रहे, 3 एंड 4। देखो 3 और 4 में कॉमन कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं हम कैसे होगा। इसके साथ भी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। 4 का हम देखते हैं। 4 का टेबल 4 1 जा 4 2 जा 8, इससे मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 लाइक दिस। अब इस 3 को पकड़ो और इस 3 को देखो, क्या इन मल्टीप्लस में 3 से किसी चीज को डिवाइड होता कि नहीं? देखो 3 के टेबल में 4 नहीं मिलेगा आपको, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 तो आता ही नहीं है। 3 से क्या 8 बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। 3 से 12 बनता है, हाँ भाई तो 12 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो देखो बच्चे, पहले कितना करते थे हम, 2 का टेबल, 3 का, 5 का टेबल कर लो। नहीं, फट से आप पकड़ो उस चीज को। अगर कुछ चीजें आपके पास पहले ही समझ आएगी, जैसे जो भी 4 से आएगा वो 2 से भी आएगा।
इसलिए हम क्यों 2 का टेबल पढ़े और फिर 4 का अलग से पढ़े। तो जो जिससे आता है लीस्ट वाले को कैंसिल कर दो, उसका कहानी खत्म है यहाँ पे। अब रोल है 3 से 4 नहीं बनता है, इन दो के बीच में बिल्कुल रिलेशन नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, बड़े वाले को पकड़ा, उसका 2-4 बस मल्टीपल लिखे, फिर चेक किया कि 3 से कौन कौन सी आती है। इसमें क्या आता है भाई, 3 से 4 नहीं आएगा, 3 से 8 नहीं, 12 तो आया ना, तो 12 एलसीएम हो गया। मेरे मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे अभी ये वाले मेथड्स जो आपको टाइम बचाएंगे, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके पास इसका बेसिक पता होना चाहिए। एक्चुअली मसला यही है कि 2 का 3 का 4 का, लेकिन जब हम देखते हैं कि फिर कुछ चीजें जो है वो फुटाइल होती है, यानी कि जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है। फ्यूटाइल क्या होता है कि हम फजूल में 2 का लिखते हैं जबकि हमें पता है 4 का। बहरहाल ये अलग चैप्टर है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहां पे आते हैं। तो बच्चे देखो, जब हमने क्या किया, वो एक्चुअली मसला इस पे आया था, ये बात मुझे यहां समझ आ जाए। 130 और 70, कई बच्चों के पास पता नहीं सर क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली 13 × 10 और 7 × 10 जो नीचे है, बात वही है 13 10 130, 7 10 70। अब बेटा एक्चुअली 10 और 10 को हम काटते हैं, लेकिन ये देखो यहां काटने में और यहां काटने में, यहां आपको 1-2 स्टेप्स चाहिए, पहले 10 लिखना, फिर इनको काटना है, फिर 13/7 करना है। यहां पे डायरेक्ट है हमारे पास, अगर लास्ट में आपके पास 0 है, 2 0 भी है, 2 0 नीचे होंगे काट दो, एक ही 0 ऊपर नीचे 2 0, एक एक तो कटेगा, इसलिए फिर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म जल्दी आ जाता है। वही मैंने यहां समझाया कि बेटा इसका एक्चुअली जो है सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज एक्चुअली 13/7। 13/7 का मतलब है 13:7 रेशियो कर रहे हैं। ये हो गया A to B। जरा B to E भी ए जो आप कंपेयर करेंगे, क्या मसला वही है जो यहां पे हमने देखा। पहले B की बात है, जरा B का देख लीजिए आप, 70 है बेटा, और बेटा A से कंपेयर कर रहे हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए, दैट इज 130। अब फिर वही हुआ बेटा, यहां पे आप 70 इसको कर सकते हैं हम, 70 डिवाइडेड बाय 130, दिस द सेम एज 70 इज टू 130। पढ़ने का मतलब अलग है, और थोड़ा सा यहां सिंबल डालते हैं हम, और ये रिप्रेजेंट यही करता है कि भी डिवीजन है। फिर जैसे अभी समझाया कैंसिल हुआ, और ये बना 7/13, इसका मतलब ये बना 7:30। जरा बच्चे ये बताइए, क्या 13:7 सेम चीज है 7:30? बिल्कुल नहीं है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे और आपको समझाएंगे ये दो चीजें आपस में बराबर नहीं होती। वेटेज का देख लीजिए आप, वेटेज का तो 2-3 आपने दे दिया, थोड़ा सा आपको वो रिकैप्सुलेट हो जाएगा, और थोड़ा सा आपको पुरानी बेसिक्स भी जो भी आपके दिमाग में थी वो शायद वापस आ जाएंगे, और आप देख लेंगे यहाँ पे 50 किलोग्राम × 20 किलोग्राम। अगर इसका सी नाम है, इसका डी नाम है, तो सी टू डी जो आप कर रहे हैं, आप एक्चुअली अल्फाबेट सी और डी को नहीं कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी कोई क्वांटिटी है, क्या कोई चीज है जिनमें आप कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या है, वेट का। तो 50:20 दैट इज 50:20। सेम वे जैसे आप यहां पे बेटा 50 डिवाइड बाई 20 लिखते हो, 0 0 कैंसिल, सेम चीज यहां भी कर सकते हो। कोई ये वाला डिवीजन फॉर्म में फिर एक स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं। जो आपने यहां देखा और जो आपने यहां देखा, सबसे पहले मैंने समझा आपको 50:20 इज द सेम एज 50 डिवाइड बाई 20, और फिर देखा 0 0 कैसे कैंसिल करते, वो हमने आपको इधर दिखाया। अब जब यहां कैंसिल कर सकते हो तो यहां डायरेक्ट कैंसिल कर लो बेटा, 0 0 कैंसिल, एक्चुअल आपके पास 5:2 आया। एक 2 स्टेप्स भी बचे, जब स्टेप्स बचते हैं तो आपके पास टाइम भी बचेगा। लेकिन यह है कि कॉन्फिडेंस बेटा इस बेसिक से आप ले लो, कॉन्फिडेंट हो गया एकदम तो क्वेश्चन कोई परेशानी आपके पास नहीं है। सेम केस इज हियर, आप अब कर सकते हैं आगे। 2 लीटर को 30 लीटर के साथ आप कभी कभार ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2। 2:1 मीन सेकंड वाले को, या ये 1 फिगर है, ये सेकंड फिगर है, मे बी आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यहां भी आपके पास 2 या 30 है, तो 1 और 2 पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम ही देते हैं। चले, ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। अब 2 चीजें करो, x और y को x को कंपेयर करो y के साथ, फिर और एक चीज कर लो, y को कंपेयर कर लो अब x के साथ, ताकि इसको बार बार देखना, कभी उधर से कभी इधर से, उससे क्या चीजें होती हैं आपके दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें, भाई करना क्या, और इस चीज से करने से क्या मतलब है, और इस चीज को करने से क्या मतलब है। सेम इज द केस हियर, 50 रुपए मेरे पास, 100 रुपया आपके पास। अगर मैं अपने आप को कंपेयर आपके साथ कर रहा हूं तो मैं जरूर लिखूंगा ऐसा। ये देखिए बच्चे, यहां पे मैं दिखाता हूं थोड़ा सा, ये लास्ट वाला थोड़ा है, और आगे हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मैं कंपेयर करता, जो सर है, सर के पास मान लीजिए 50 रुपीज है, और जो स्टूडेंट आप हैं आपके पास मान लीजिए 100 रुपया। खाली इसको देखो, इस सेंटेंस को देखो जो मैं कह रहे वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कंपेयर कर लो, भाई पैसा ही तो है,
इसको कंपेयर करना है। जब मैं लिखूंगा सर इज टू स्टूडेंट, इसका मतलब पहली बात सर की है तो सर का देख लीजिए बेटा कितना, दैट इज 50 इज टू 100 स्टूडेंट का। बेटा यहां पे कैंसिल हो जाएगा, वो टेबल वही पढ़ना है, 5 1 5 2 10 मीन इज 1:2। ये 1:2 वही बात हो रही है बेटा कि जो 2 वाला है, 2 किसके पास, स्टूडेंट के पास, इसका मतलब इसके दुगना है। अगर इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 2 रुपया, अगर इसके पास 10 रुपया है तो इसके पास 20 रुपीज है, डबल हो रहा है। सेम इज द केस, अगर इसके पास 50 रुपीज है तो इसके पास 100 हो गया। ये 50 और 100 से आंसर बना 1:2। 1:2 जब हम लिखते हैं, हम कभी ये नहीं कहेंगे, ये कभी सोचेंगे नहीं कि शायद कोई एक, किसी के पास 1 रुपया और किसी के पास 2 रुपया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये रेशियो है। ये दिखाता हमें क्वांटिटीज को जब हमने कंपेयर किया तो क्या हुआ, कंपेयर तो यही बात हुई कि इसके पास दुगना पैसा है एज कंपेयर टू ₹50 सर के पास थी। अब अलग से सर लिखेंगे, सर इज टू स्टूडेंट हो गया। अब अगर हम स्टूडेंट इज टू सर करेंगे तो पहले स्टूडेंट का ₹100 हो गया, सर के पास 50 रुपीज है। अब जब हम कैंसिलेशन करेंगे, पहले वाले में ये आंसर आया, जरा अब करते हैं 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 10, दैट इज 2:1। अब यहां पे स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट लिया, बात वही है बेटा, स्टूडेंट के पास दुगना पैसा और मेरे पास हाफ उसके, एक हिस्सा मेरा उसके 2। अगर मुझे कोई 10 रुपया देता है तो उसको दुगना देता है, मीन उसको 20 रुपीज मिलेंगे। अगर मुझे कोई 5 रुपया देता है तो नेचुरली इसके पास 10 रुपये देंगे, इसको डबल ही करना है। ये वही रेशियो जो है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है। मीन्स अगर आप, मेरे पास 100 रुपया तो इसके पास हमेशा 200 रुपीज रहेंगे जब मेरे पास 100 होगा। अगर 1000 मेरे पास है तो इसके पास 2000, मीन्स डबल उसके पास है। और यहां पर क्या चीज है, यहां पर भी 1:2, इसके वाले पास जो इस साइड का है, इस साइड का कौन है, सर के पास 1 रुपया तो इसके पास 2 रुपया, अगर इसके पास 100 रुपया तो इसके पास 200 रुपया है। 100 डिवाइडेड बाई 200 जब रेशियो करेंगे बेटा वही चीज तो आएगी ना, कैंसिल हुए 2 2 0, फिर 1/2 मीन इज 1:2। बिल्कुल डरना नहीं, इसे कोई आपके पास ये चीज नहीं होना चाहिए दिमाग में, ये डरना हो कि सर एक्चुअली होता क्या है और क्या चीज है, क्यों 1:2 अलग चीज है और 2:1 अलग चीज है, ये सब देखना आपने। आगे देखते हैं थोड़ा, ये क्वांटिटीज जो थे आपने देखा, एक बार फिर आप इस चीज को देखो बेटा, यहां पे कंपेयर किया हाइट वर्सेस हाइट, हाइट और हाइट को ले लिया हमने और उनको बेटा कंपेयर किया। और अगले वाले में आप अगर देखेंगे, हमने वेट और वेट को किया, और वेट का जब ऐसा यूनिट हमने देखा, वो केजी को एक्चुअली केजी में कर रहे हैं, यूनिट सेम है। वेट को तो वेट ठीक है, और यहां भी देखो वेट सेम, ये 20 केजी है और यहां भी 50 केजी, हमें कोई परेशानी ये नहीं है कि सी और डी में जैसे आप रेशियो करोगे, पहले सी की बात आई तो 50 कर दो, इस जो डी की बात आई तो बेटा डी आपके पास 20 है। जैसे बार बार मैं आपको बताया बेटा, इसमें ज्यादा आप थोड़ा सा मास्टरी कर लो कि एक्चुअली होता क्या, ये एक बार समझ आया मामला खत्म। वरने बच्चे आप लोग क्या करते हैं बेटा, ये हुआ तो फिर ये स्टेप हो गया, फिर पता नहीं 2 से कोई कैंसिल करेगा, 2 10,000, 2 25,000, फिर इसको जाना है 5 2,000, 5 5,000 25, बड़ा लंबा चौड़ा है। इसलिए यहीं बेटा 0 0 कैंसिल किया, 5:2 आया। इतना सारा लंबा करके भी हमें वही आंसर 5 डिवाइड बाई 2 मीन 5:2 आता है। इसलिए जहां गुंजाइश है वहां शॉर्टकट पकड़ो आप, कोई जरूरी नहीं इसको लंबा चौड़ा करने में। आप जब इवाल्युएट करते हैं, जब आप एग्जाम देते हो, तो आप सर को नहीं समझाते हो कि सर ऐसा ऐसा है, सर को तो पता है, लेकिन ये कमाल तो ये चीज है कि आप क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हो और टाइम भी बचा रहे हो, और आपके पास खूब कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हो रहा है। ये हमें आज के जमाने में प्रेजेंटेज में ये सब चीजें चाहिए आपको, टाइम भी बचा और लिखो भी कम और मार्क्स पूरे के पूरे। तो इसलिए हमने बार बार इसको छेड़ा, वरना ये टॉपिक इसमें बेटा 25-30 मिनट का क्लास होता है तो फिर टाइम ही खत्म हो रहा है। आगे देखते हैं हम, पैसे को पैसे के साथ, मीनिंग रुपीज को रुपीज के साथ ही हमने कंपेयर किया। अब क्वेश्चन है, मुझे बताइए एक ए है हमारे पास जिसकी हाइट है 5 मीटर, बी हमारे पास है जिसके पास है 100 रुपया। क्या बच्चों कोई कंपेयर हो जाएगा? अगर कंपेयर कर भी ले तो अलग दो चीजें हैं, कोई माने नहीं है इसका। यहां पर 5 मीटर हाइट, एक रूम की हाइट 5 मीटर, रूम की हाइट को हम पैसे से कंपेयर करते हैं। क्या हम कहेंगे बेटा कौन सा ऊंचा और किसके पास ज्यादा पैसा? नहीं, हम तब कर सकते हैं जब आप 2 रूम्स को लेते हो
और उनकी हाइट यहाँ 5, यहाँ 2 मीटर की हाइट है, श्योरली आप करेंगे 5:2, या अगर आप इसको इसके साथ करना चाहते हो दैट इज 2:5, रिवर्स हो जाएगा। यहां सेंस है कि सर जो इसका रूम है और इसका रूम है उसमें रेशियो बनता है, अगर ये मान लीजिए 2x है, ये 5x है। अब मैंने और एक चीज जोड़ दिया यहां पे, देख लो, क्योंकि आगे मुझे चाहिए, वेरिएबल जोड़ दिए। 2x मीन्स समथिंग हैज बीन मल्टीप्लाइड टू 2, मीन्स दिस पोर्शन जो है बेटा ये है मल्टीपल ऑफ 2, और ये पोर्शन है दिस इज मल्टीपल ऑफ 5। ये ऐसा भी हो सकता है, अगर 2 से मल्टीपल, अगर x 2 होगा तो ये जरूर होगा 4, और ये बेटा 2 जो हमने बताया x का 2 का रखें फिलहाल वैल्यू, तो 5 2s are 10। क्या 4:10 अलग चीज है और 5:2 अलग चीज है? बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए यहां भी 2 2s are 2, 5s are 10, फिर रेशियो वही आता है 2:5। क्लियर? चलो बच्चे देखते हैं हम रेशियोज के बारे में और थोड़ा सा हम समझाते हैं। ये समझे इसलिए तो ज्यादा टाइम हम इसमें दे रहे हैं कि आपकी बेसिक्स हो गई तो फिर कोई परेशानी नहीं है आपके चैप्टर होने में। बच्चे देख लो आप एक बार। चले अब क्या करते हैं, मैथ पढ़ा पढ़ा के तो आप भी थक गए बच्चे, चलो आज दूसरा कुछ करते हैं। करना क्या है, चलो टी पार्टी कर लेंगे, आज चाय बनाएंगे, चाय पीएंगे। ठीक है बच्चा, चाय के लिए अगर आप टी पार्टी कर रहे हो, चलो भाई आज लॉकडाउन में तो हमने भी इसको चाय बनाना सीख ली घर में, इसलिए आपसे शेयर करता, जो मुझे आता आपको शेयर कर लेता हूं। टी पार्टी कर लेंगे बच्चे। टी पार्टी क्या है, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं तो आप कह रहे हैं कि मम्मी को, अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि यार चाय, इनको कहते हैं कि चाय 1 कप मुझे चाहिए। चाय 1 कप क्या बस आपने बोला और हो गया क्या? बिल्कुल ही नहीं, इसमें एक प्रोसीजर है बेटा, चाय बनाने में भी प्रोसीजर है, इसलिए मुझे आती है इसलिए आपसे शेयर करता हूं। पहले सबसे पहले इसकी चीजें हमें चाहिए, मतलब चाय बनती कैसे, एक आइडिया होना चाहिए ना। पहले भाई आपके पास वो पत्ती होना चाहिए, चाय पत्ती जिसको आप कहते हैं। आपके पास थोड़ा सा दूध होना चाहिए। अगर आप मीठी चाय मीन लिप्टन चाय पी रहे हो तो यू मस्ट हैव सम क्वांटिटी ऑफ शुगर। और बेटा क्या है कि अगर दूध की कमी रहती है तो थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हो। ये होगी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स। हमारे पास चाहिए क्या, मकसद क्या है बेटा, चाय बनाना। ये जो आप मांग रहे हैं कि चाय 1 कप दे दो, अब देखते हैं इसमें क्या होगा, चाय कैसे बनती है, आज ही हम देखते हैं। मुझे चाहिए ये सब चीजें। अब बच्चे एक चीज है, जब मैंने देखा तो मैंने क्या किया बेटा, एक चम्मच है हमारे घर में, भाई आपके घर में भी होगा ना डेफिनेटली। ये शुगर है, सॉरी ये माने स्पून, मेरी ड्राइंग थोड़ा वीक है, आप देख लीजिए बेटा, ये स्पून है। मैंने क्या किया, एक आदमी चाय मांग रहा बेटा, खाली आपके लिए अभी चाय बन रही है, 1 सिंगल आपके लिए बनेगी। कितना, 5-10 कप तो नहीं बनेंगे ना, आप 1 कप मांग रहे हो, 1 ही बनेगा। और एक बनाने के लिए जो बनाते हैं ना, जैसे मैं बनाता हूं घर में चाय, तो मुझे एक आइडिया है भाई 2-4 चीजें हमने मिक्स करने। मैंने चाय को मिक्स, मिल्क को, शुगर को, वाटर को मिक्स करना। लेकिन ऐसा नहीं कि अब हसल बसल में आ गए और चाय का डिब्बा पूरा डाल दिया इसमें, बिल्कुल ही नहीं होगा आपकी चाय। भाई दूध आपके पास 1-1.5 किलो सुबह लाते हैं पेरेंट आपके, पूरे दिन चलाना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली इसमें डाल दोगे, 1 कप ही तो बनाना है। नहीं, ऐसा भी नहीं है बेटा। शुगर क्या, शुगर का डिब्बा आपके पास है तो पूरा उठा के आप डाल दोगे, नहीं ऐसा भी नहीं चाय बनती। और पानी जो है, पानी का जहां आप 1 कप चाहिए था, 1 स्पून चाहिए था, 10 स्पून चाहिए था, वहां आप 1 लीटर ही डाल रहे हो उसमें, तो ऐसे भी चाय बिल्कुल नहीं बनती है। चाय बनती है तो कैसे बनती है, मेरे दिमाग में बिल्कुल वो सिस्टम बैठा हुआ कि चाय बनती कैसे। मान लीजिए हम 2 चीजें ले लेते हैं यहां पे। चलिए बेटा, ये चाय जो चाय पत्ती है और बेटा शुगर को हम ले लेते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पास। चले मिल्क का ये चीज है बेटा, आप कभी ज्यादा दूध डालते हो, कोई किसी का मन होता है थोड़ा कड़क चाय पीने का, तो वो चाय पत्ती ज्यादा डालता है, दूध कम डालता है। और पानी भी आपके टेस्ट पे है बेटा, आप हल्की सी चाय लेना चाहते हो या मोटी थोड़ी सी चाय लेना चाहते हो, कड़क चाय लेते हो, तो फिर पानी का भी कम रोल रहता है। इसलिए मैं 2 चीजें देखता हूं बेटा जब मैं चाय बनाता हूं। आपने मुझे बताया कि सर 1 चाय कप जरा हमें भी दे दीजिए, मैंने सीखा है। मैं क्या कर रहा हूं, जब 1 कप बनाना है, 1 कप बेटा, ये मान लीजिए प्याली है मेरे पास, 1 कप बनाने में मैंने एक यूनिट खड़ा कर दिया बच्चे। यूनिट क्या खड़ा कर दिया भाई, स्पून से, आप हाथ से कहां डालेंगे, आप स्पून से डालेंगे। थोड़ा आइडिया मेरे पास है
कि चाय पत्ती का भाई मान लीजिए हमारे पास आधी चम्मच या 1 चम्मच आप लीजिए 1 स्पून, और बेटा आप शुगर डालना है। भाई कोई चीनी ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। मान लीजिए मेरा टेस्ट या जो मैं आपके लिए चाय बना रहा हूं, आपने कहा कि सर चीनी जरा ठीक ही हो, तो हम क्या करते हैं कि ठीक होने का मतलब नॉर्मल में तो हम 1 चम्मच का, एक प्याली के लिए 1 ही चम्मच डालते हैं। अब चाय स्पेशल और किसी का जरा टेस्ट जरा चीनी के लिए बढ़िया है, वो कह रहे थोड़ा चीनी थोड़ा ठीक डाल दो सर। वो चीनी के लिए मैंने क्या कर दिया बेटा, 2 चम्मच डाल दिए, ये स्पून से 2 चम्मच डाल दिए। शुगर के 2 चम्मच आए, और किसके बेटा, और जो टी आपके पास है वो 1 स्पून आया। 2 चीजें मिलाई बेटा मैंने, कोई रॉकेट साइंस समझना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा समझना है बेटा। एक चाय का कप बना रहा हूं, तो चाय के कप के पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने कैसे सीखी है, और आज मुझे पूरा पता है कि चाय बनती है। अगर एक के लिए बनाना है तो हम क्या करेंगे, चाय पत्ती 1 चम्मच और बेटा शुगर के 2 चम्मच मान लीजिए। अब अगर आपके पास क्या हुआ, आप चाय पी रहे थे, अब आपका फ्रेंड भी आया। फ्रेंड मीन्स आपके पास 2 बच्चे अब हैं, तो मुझे बताइए 1 प्याली से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपने पिए वो 1 प्याली। पहले एक ही बंदा था, हमने चाय का 1 स्पून लिया बेटा, थोड़ा सा देख लो, और बेटा हमने शुगर का 2 स्पून ले लिया, क्योंकि टेस्ट बढ़िया था। आपने कहा कि सर नहीं स्पून 2 चाहिए, इसके 2 इसके 1। अब आगे देखते हैं बेटा। अब क्या है कि आप चाय पी रहे थे, आपका फ्रेंड आया, तो जरूर ये आपका कर्टसी बनती है कि भी फ्रेंड को भी आप चाय पिलाओगे। तो ठीक है चाय पिलाएंगे, तो अब क्या करेंगे, अब दो लड़के तो 2 कप तो बनने हैं ना। 2 कप के लिए क्या होगा, एक था 1 कप बनाना था बेटा। अब 2 बच्चे हैं तो 2 कप बनने हैं। आई एम सॉरी कि ये चीज जो हमें नहीं आती है फिगर, लेकिन आप इस चीज को चला थोड़ा आइडिया देख लो। 2 बच्चे हैं तो मुझे लग रहा है कि अब 1 स्पून से काम नहीं चलेगा। भाई 2 बंदे हैं तो मुझे लग रहा है कि 2 स्पून चाय के होनी चाहिए। अब 2 हैं, और इसका क्या शुगर 2 ही चम्मच लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, वो 2 चम्मच आपके लिए मैंने रखा था जब आप अकेले थे। आप 2 बंदे आए तो ये डबल होगा, 2 + 2 = 4 हो सकता है। अब सिचुएशन ऐसी भी बनी हमारे पास कि मेरे पास चाय बनी थी, मैंने चाय बनाई थी और मेरा दोस्त आया, तो ये हालत हुई। अब क्या है कि दोस्त का जो है बेटा, हमारे पास और एक रिलेटिव आया। अभी हम चाय की बात ही कर रहे थे तो और एक बंदा आ गया हमारे पास। वो कह रहा है कि हमारे पास कि ये बताइए क्या वही चीज चलेगी बेटा, 1 स्पून से काम चलेगा और 2 शुगर के 2 चम्मच से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्वांटिटी बढ़ रही है। अब क्या होगा, अब 1 के लिए बेटा 1 स्पून, 2 के लिए आपको 2 स्पून, 3 के लिए आपको 3 स्पून अब चाय की चाहिए। देखते हैं शुगर का क्या होता है बेटा। शुगर का जरा देख लीजिए क्या होता है। पहले 1 के लिए 2 चम्मच, 2 गेस्ट आए तो 4 चम्मच, 3 गेस्ट आए तो बेटा कितना चम्मच होंगे? अभी देखो, पहले वाले के लिए 2 हो गए, फिर दूसरे वाले के लिए 2, 4 हो गए, और तीसरे बंदे के लिए भी 2 तो 6 हो गए। इस तरह अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, आपके पास गेस्ट और आएंगे, अगर 10 गेस्ट 20 गेस्ट आते हैं तो आपको घर में असाइनमेंट मिला है कि आप और आपकी दीदी जो है भाई पूरा चाय का इंतजाम करोगे। तो चाय वैसी बनती नहीं है जो मैंने आपको बताया। उसके पास एक मैथमेटिक्स होता है जो चाय बनाता है, चाहे हमारी बहन बनाती है, माँ बनाती है, घर में कोई भी सदस्य हो वो बनाती है चाय। अब शुक्र है फॉर्चुनेटली मुझे भी आती है चाय बनाना। अब ये है हमारे पास बेटा, हमने देखा मेरे पास एक मैथमेटिक्स पहले ही है। मैथमेटिक्स स्कूल जाने से ही नहीं बनता है, बल्कि मैथमेटिक्स एक डेवलप होता है, घर से ही होता है बेटा। चाहे किसी ने पढ़ा होगा ना पढ़ा होगा, तो पढ़ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे फिर आइडियाज फिनिशिंग होती है बेटा। लेकिन मैं हैरान होता हूं जब उनके पास भी ये मैथमेटिक्स होता है घर में। बिल्कुल पढ़ी लिखी औरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पता है जब 1 आता तो करना क्या है, रेशियो क्या बनेगा। अब 2 गेस्ट आए तब क्या होगा, 5 गेस्ट आए तब क्या होगा। तो देखिए, आप जब भी कितने भी बंदे, अगर आपके पास फैमिली मेंबर 4 हैं, कभी आपके पास 10 भी जमा हो जाते हैं, कोई फंक्शन है, कोई क्या चीज है, क्या चाय वही 4 की जैसी बनती है, वो 10 के लिए भी वैसी बनेगी, इसी चीज से बनेगी, इतनी क्वांटिटी से बनेगी? बिल्कुल नहीं। जब आप 4 के लिए बना रहे हो, दूध भी ज्यादा पड़ेगा बेटा, पानी भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, चीनी भी ज्यादा पड़ेगी, चाय पत्ती भी ज्यादा पड़ेगी। इस तरह से क्या है कि ये सब चीजें जो हमारे पास है, जितने यहां क्वांटिटी बढ़ रही है खाने पीने वालों की, उतनी क्वांटिटी पे यहां भी असर पड़ जाता है। अब देखिए बेटा, यही तो रेशो हो गया ना, जो आप चाय बनाते बनाते आपने रेशो सीखा, और कई रेशोज हमने बताए।
बनाए और इसमें इक्विवेलेंट रेशियोज भी आपके समझ में आ जाएगी बेटा। देखो ये खाली चाय ही नहीं है बेटा, इसमें मैथ का भी टेस्ट है, जरा देख लीजिए। हम करते हैं रेशियो टी इज टू किसकी करे, शुगर को कर रहे हैं बेटा। पहली सिचुएशन में जब अकेले थे तो आपने देखा सर चमचा 1 चम्मच जो है ना आपके पास जो स्पून है, 1 स्पून चाय का डाल दो तो 2 स्पून शुगर के डाल दो। दूसरी कंडीशन में 2 आदमी आ गए तो नेचुरली 2 स्पून ये पड़ेंगे तो 4 शुगर के पड़ गए, जो मैंने समझा आपको। अब 3 बेटा ये जो आपके पास है 3 बंदे आए तो 3 के लिए चाय बनानी पड़ी, 3 स्पून जो है चम्मच जो है टी के चाय पत्ती के, और बेटा जो आपके पास यहां पे 6 शुगर के, 3 है ना भाई बेटा, एक के लिए तो 2 शुगर है ना हमारे पास। आपने जो पैमाना बनाया, यूनिट जो बनाया, तो ये 2, अगर 2 हैं तो 4 हो गए, और यहां पे देखेंगे और 3 हो गए तो बेटा 6 हो गए, 2 2 2 2 करके ऐड हो गए। अब समझाना चाय का नहीं है बेटा, आप चाय का आनंद ले लीजिए घर में और देख लीजिए हमने करना क्या। हम देखते हैं एक्चुअली टी इज टू शुगर क्या है। टी है बेटा ये पहले सबसे मूल वाला जो हमारा ओरिजिनल रेशियो है, दैट इज 1:2। अब 2:4 दूसरा आया, क्या 2:4 भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जब आपने इसको डबल किया ये भी डबल हो गया बेटा। और रेशियो को जब मैंने समझाया, जब आप रेशियो करते हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म डाला करो इसमें। तो 2/4 में 2 1s are 2 2s are मीन अगेन 1:2 आया बेटा रेशियो। कोई फर्क नहीं है बेटा, वही ओरिजिनल रेशियो हमारे पास ही है। काम तो ये कर रहा है ना बेटा, ओरिजिनल रेशियो आपके पास पहले जो पता था आपके पास एक के लिए क्या होता है, ये स्केल एक बन जाती है बेटा एक रेशियो का। तो उसी को हम अप्लाई करके आगे आगे 10 आदमी 40 आदमी जितने भी होंगे हम बना सकते हैं। होटल वाले को पता है बेटा अभी दिन में कितने कस्टमर आते हैं उसको चाय पीने के लिए, तो देखो उसके पास एक आइडिया पहले ही होता है कि भाई एक आया कितना, 4 आए कितने, 10 आदमी आ गए तो कितना क्या करना है। वो इसी रेशियो पे काम करता है ना बेटा, इसलिए ये आपके सिलेबस में फालतू नहीं है, बल्कि ये डे टू डे लाइफ में हमें काम आता है। 2:4 हो गया बेटा, ये तो फिर 1:2 हो गया। और एक आपके पास सिचुएशन आई बेटा 3:6, तो ये दिस इज सेम एज इट इज 3 1s are 3 2s are मीन अगेन 1/2। काम तो ये कर रहा है जो हमने पहला यूनिट इसको बताया बेटा। तो उसी पे चाहे आप कितना भी करोगे, फिगर्स क्या भी आएंगे आपको, देखो बड़े फिगर हो रहे हैं बेटा, लेकिन इसी रेशियो से बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में भी इसी रेशियो से बढ़ेंगे, राइट साइड में भी। अब ऐसे अगर आपके पास है, अगर आपके पास बच्चे ये कई चीजें आई 1:2, आपके पास आया बेटा 2:4 जो आपने कैलकुलेट किया, फिर 1/2 आया, आपके पास 3:6 आया। तो सभी को आप जब सिंपलीफाई किए ना बेटा, सभी मुझे आंसर दे रहे हैं 1:2 1:2। जब आंसर सेम है तो इसको क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये था पूरा आपके पास ये वाला जो चाय बनाने वाला मसला था बेटा। इससे शायद मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस रेशियो को समझे होंगे। तो इंशाल्लाह जो अगली क्लास कभी होगी तो टेली क्लास में, तो आपको फिर आपको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तब तक गुड डे, थैंक यू वेरी मच।